हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज़ मी कुमार पंकज और हम देख रहे हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी में अब तक पूछे जा चुके हैं। और क्वेश्चन रिपीट होने का ट्रेंड हमेशा रहता है किसी भी पीसीएस एग्जाम्स में। तो बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी रिवाइज्ड करेंगे यहाँ पे जो आपने पढ़ा है, ताकि अंतिम समय पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये होती है दूरी की। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है तो इसको मापा जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं? तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वॉट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 nm। ठीक है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। अगला है, दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है दाब की इकाई है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई। तो यहाँ दाब का मात्रक पूछा है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम 13, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि है इसमें दाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। सही कथन चुनने को कह रहा है, तो यहाँ सही कथन है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफियरेंस होता है जब ये सुंदर फिल्म दिखाई देती है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस, जो कि एक केंद्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वो कहलाता है त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरणें होती हैं आवेशित कण। ठीक है, कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो कहलाती हैं आवेशित कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो G4 होता है जेनरेशन। 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन, 2G मतलब सेकंड जनरेशन। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन जो है रडार। गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसोन जो है ये गॉड पार्टिकल है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था सन 1930 में। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो जेम्स वॉट ने। टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। जेम्स वॉट भाप का इंजन, टेलीस्कोप की खोज की गैलीलियो ने। अगला है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स हवाई जहाज। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मीटर मिमी के यानी मिलीमीटर। अगला है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 104 डिग्री फारेनहाइट। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये होता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। लोलक की कालावधि क्या होती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो टेलीग्राम पे से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इसकी। बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो A बराबर V-U/T जो है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन सदिश नहीं है, बाकी सब यहाँ सदिश राशियाँ दी गई हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो 1000 मीटर से 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की घात -12 ग्राम के।
आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो इसका क्या परिणाम होगा। तो ध्यान रखना, निर्वात में जो सही है वो होगा तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में ये सब चीज़ें एक साथ ही होती हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो वाट है। बहुत बार पूछा जाता है बीपीएससी में ये क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध, ये गलत दिया था, बाकी सब चीज़ें ठीक थी। ये अभी आया 67वीं में। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो मैकेनिकल ऊर्जा को। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी 1 इकाई। अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। 4.70 किलो ओम। ठीक है। बायोलॉजी हम कर चुके हैं, बायोलॉजी का वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा, 127 क्वेश्चन में कवर हुआ है बायो। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। डायनमो क्या है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो अमीटर के द्वारा जो है नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। अमीटर से। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 जो है नॉर्मल होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो उत्तर की, यानी नॉर्थ की तरफ जो है चुंबकीय मैग्नेटिक जो सुई है वो दिखती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को दिया गया था नोबेल प्राइज। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम का। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला जो तार है किस पदार्थ का बना होता है। तो ये बना होता है शीशा का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। एमीटर से। तीसरी बार आया है क्वेश्चन। क्या जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका। ये क्वेश्चन, ये पूरा पेज ही दोबारा रिपीट हो गया है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो पारा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। अति चालक का लक्षण क्या है। तो शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ठीक है। गर्म करने पे एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने पर कम होता है, माफ कीजिएगा, ताप बढ़ने पे कम होता है, ध्यान रखना है प्रतिरोध। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 67वीं में। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे घंटों के लिए कुछ खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें दिया एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। ठीक है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा या कौन सी चीज़ नहीं बदलती। तो आवृत्ति नहीं बदलती है प्रकाश का माध्यम या मीडियम चेंज होने पे। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो उत्तल।
दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। रात के समय में खुले आकाश में तारों में के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा 50 डिग्री सेल्सियस का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब जल स्तर नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। सबसे ज़्यादा श्यानता यानी विस्कोसिटी किस में होती है? तो शहद की जो है विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है दिए गए चीज़ों में। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो चंद्रमा से आती हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अपोजिट में भी सेम ऐसा ही होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा यानी फ्यूजन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। ठीक है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो यहाँ ई है क्योंकि अभी हमने देखा 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास का जो है सही समय लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है इनमें से। निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जा सकती है? तो टंगस्टन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये बात गलत है, उदासीन नहीं होता है, हमने पहले ही देखा सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत जो है ये आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पे, और दूसरा जो बम होता है वो हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है। अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया बम होगा तो वो अनियंत्रित होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो रेडॉन जो है वायु में ये गैस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका होगा सही आंसर वॉट। ठीक है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यूरेनियम। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो ये 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। अब यहाँ हम ख़त्म कर देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री कल शुरू करेंगे और बायोलॉजी हम कर चुके हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे बीपीएससी में अब तक पूछे गए हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है। क्रैक नाउ सहयोग कर रहा है आपको आपके आखिरी समय तक, एग्ज़ाम तक। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।